कृष्ण की आपने ये बात भी जरूर सुनी होगी, बहुत लोगों के मुंह से, बहुत जगह से, इसलिए मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है। वो लाइन यह थी कि जब जब धर्म की हानि होती है, साधुओं का विनाश होता है, अन्याय होता है, मैं दूसरे जन्म धारण करके मैं आऊंगा, मैं उनकी रक्षा करता हूं, मैं आता हूं। सबने सुना होगा, है ना। पर फिर लोग कहते हैं कि इतने सारे अन्याय हो रहे हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतने पाप हो रहे हैं, कृष्ण आते क्यों नहीं है। तो इसमें मैं साइंटिफिक एविडेंस पे नहीं जाऊंगा, मैं अपना अनुभव बताता हूं। जब मेरे साथ सच में अन्याय हुआ और मैंने श्री कृष्ण को पुकारा, तो कृष्ण आए। कृष्ण आते हैं ज्ञान और समझ के रूप में। जो मेरे अंदर आए वो ज्ञान और समझ के रूप में आए। और श्री कृष्ण को पुकारना मतलब मंदिर में जाके आरती करने लग जाना नहीं है, पूजा करना नहीं है भाई। श्री कृष्ण को पुकारना मतलब आप भगवत गीता उठा के जब पढ़ोगे ना, उनको पढ़ो, उनको समझो, उनको जानो, फिर वो तुम्हारे अंदर आएंगे ज्ञान और समझ के रूप में। वो जो जो तुमको बताया गया है, जो तुमको लगता है कि वो किसी और इंसान के रूप में आएंगे और तुम्हारे लिए जाके लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे लिए अगर कोई लड़ सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। और तुम्हारी जो ताकत बढ़ती है वो समझ और ज्ञान से बढ़ती है। लड़ाइयाँ समझ और ज्ञान से होती है, पहलवानी करके नहीं होती है। तो कृष्ण आएंगे जब तुम उनको बुलाओगे, और तभी वो आएंगे जब तुम्हारे साथ अन्याय हुआ होगा। नहीं तो वो कितनी बार भी पढ़ लो तुम गीता, समझ नहीं आएगी कुछ भी। मैंने पहले भी पढ़ा था, नहीं समझ आया, नहीं ज्ञान हुआ मुझे। पर जब आपके साथ अन्याय होगा, वो जरूर समझ आएंगे, ज्ञान और समझ के रूप में आपके अंदर आएंगे। धन्यवाद।